देखिए कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस आपको बता दिया गया था, अब उसके आगे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। एक हेडलाइन डाल लीजिए, एक और डेफिनेशन है डाल लीजिए, लिखिए कॉशी सीक्वेंस। कॉशी सीक्वेंस, कॉशी सीक्वेंस। कॉशी सीक्वेंस भी आपका सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है। क्या होता है? अच्छा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता था? कहते थे मान ले रहे हैं एक्स एन एक्स कॉमा डी में कोई मेट्रिक स्पेस है, तो कहते हैं एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज करेगा तब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट डी एक्स एन कॉमा एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा। देखिए कॉशी में क्या होता है, ये x की जगह एक टर्म और बन जाता है xm। ठीक है, कहते हैं कि कोई x कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है, xn इसमें कोई सीक्वेंस है, तो xn को कॉशी सीक्वेंस तब कहेंगे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट डी xn कॉमा xm लेस देन एप्सिलॉन डी एक्सन कॉमा एक्सएम लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन कॉमा एम ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है। और एक डेफिनेशन किसकी हो गई? कॉशी की। कॉशी में बस क्या होता है कि एक टर्म आपका m और बढ़ जाता है। सेम वही डेफिनेशन जीरोक्स होता है, बस यहाँ पे x की जगह क्या आ जाता है? xm आ जाता है। एक सेकेंड, हेलो, हाँ हाँ भाभी, बस कुछ नहीं, बात की है मेरी रिकॉर्डिंग में। मेरी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम लोग उसी में बिज़ी थे। उनको आनंद फानंद दिल्ली शिफ्ट किया गया है, कल आज ही लेकर के पहुँचे हैं दिल्ली। तो परसों उनको एडमिट कराए थे सावित्री में, कल उनका ब्लड चढ़ा है, परसों रात में ब्लड चढ़ा है, आज सुबह तुरंत उनको फ़्लाइट लेकर के 4-5 लोग लेकर के दिल्ली पहुँचे हैं। तो अब दिल्ली में उनको एडमिट किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब थे। तो अब ट्रीटमेंट शुरू, कल संडे है तो कल डॉक्टर्स मिलते नहीं हैं और ओपीडी केवल 5 बजे तक है। तो कोशिश यही है कि एक बार ब्लड का सैंपल सब चीज़ें चली जाएँ ताकि रिपोर्ट्स आ जाए। तो हम लोग उसी में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो फिर यही था कि भाई क्लास तो चलानी है, तो कल सर पढ़ाए थे आप लोगों को 2 घंटा, तो हमने सर को सावित्री ही बुलाया था कि आप यहीं से सेल फ़ोन लेकर के जाइए। तो उसी में हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो रखे हैं। दरअसल मोस्ट प्रोबेबली हो रहा है कि कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, तो अभी श्योर नहीं है कि नहीं है, क्या है।
और उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन केवल 4.1 रह गया था जब हम लोग ने एडमिट कराया। प्लेटलेट्स 10,000 से कम 8 या 9,000 8 7 या 8,000 थी। तो परसों रिपोर्ट्स आते ही एकदम आनन फानन हम लोग लेकर के भागे हैं। तो परसों 2 बॉटल ब्लड चढ़ा, कल चढ़ा, पैरासीटामोल चढ़ा। तभी तो भी डिटेक्ट कराने गए हैं कि चक्कर क्या है, ब्लड का इतना गिरने का, या तो कोई इंटरनल ब्लीडिंग है या फिर कैंसर है। तो उसी में हम लोग बहुत परेशान चल रहे हैं इस समय। चलिए लिखिए लेट x, d be a metric space. Let x, d be a metric space. Then a sequence xn, n is equal to 1 to infinite. Then a sequence xn, n is equal to 1 to infinite, is said to be Cauchy sequence. Is said to be Cauchy sequence in capital X. Is said to be Cauchy sequence in capital X. IFF ये लिखिए फॉर एवरी एप्सिलॉन से। अरे हम लोग 2 रात से सोए नहीं है, 2 रात 2 दिन हो गया, 2 दिन से तुम नहाए नहीं थे। आज तो अभी हम आए 2 घंटे पहले यहाँ पे। पूरा लिख लीजिएगा dxn, xm लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n, m ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा। हो गया। नीचे से लिखिए द above inequality implies that for sufficiently large value of small m, comma, the term of a Cauchy sequence are getting closer to each other. जैसे क्या मतलब हुआ, क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम m की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, m की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो 2 टर्म्स के बीच का गैप बढ़ता जाएगा, लेकिन उनके बीच की दूरी एप्सिलॉन से छोटी होती जाएगी। मतलब अगर हम लोग क्या करें कि इस इनइक्वालिटी में m की वैल्यू को लार्ज करते जाएं तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी घटती चली जाएगी, दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी घटती, क्लोज़र होती जाएगी। क्यों? क्योंकि क्लोज़र इसलिए होगी क्योंकि वो एप्सिलॉन से क्या है, छोटा हो रहा है। ठीक है, चलिए थ्योरम लिखिए। थ्योरम prove that in a metric space the limit of a convergent sequence is unique. The limit of a convergent sequence is unique. ये थ्योरम भी आप लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा है कि अगर कोई भी मेट्रिक स्पेस में कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो हमेशा और हमेशा केवल एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। मतलब उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, यूनिक होगा। करने का तरीका, मान लेंगे x, d हमारा कोई मेट्रिक स्पेस है, xn कोई सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रहा है।
तो हमको दिखाना है कि जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं लिमिट पॉइंट। वो लिमिट पॉइंट यूनिक होगा। लिमिट पॉइंट कैसा होगा? यूनिक होगा। हम उल्टा मान लेंगे, हम मान लेंगे कि ये यूनिक नहीं है। अगर ये यूनिक नहीं है तो ये इकलौता नहीं है। यूनिक का मतलब होता है इकलौता, उस जैसा कोई ना हो। अगर ये यूनिक नहीं है तो ये इकलौता नहीं है। इसका मतलब इकलौता नहीं है मतलब एक नहीं है। तो दो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, L1 और L2। तो पहले मान लेंगे कि xn L1 पे कन्वर्ज कर रहा है, फिर मान लेंगे कि xn L2 पे कन्वर्ज कर रहा है। और ये रही आपकी कन्वर्जेंट की परिभाषा। तो कहेंगे जब xn L1 पे कन्वर्ज करेगा तो फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट d xn कॉमा L1 इज लेस देन एप्साइलन बाई 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा 1। ठीक, उसके बाद जो है जब मान लेंगे कि ये L2 पे कन्वर्ज कर रहा है, फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट कहेंगे xn L2 पे कन्वर्ज कर रहा है, d xn कॉमा L2 लेस देन एप्साइलन बाई 2 फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मैक्सिमम ले लेते हैं। मान लेते हैं वो डेल्टा के बराबर है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये भी इक्वेशन होल्ड करेगा, मैक्सिमम के लिए वो भी इक्वेशन होल्ड करेगा। कैसे, ये कई बार बताए हैं। देखिए, मान लीजिए n की वैल्यू 10 है। ठीक, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और यहाँ पे मिलेगा 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू मान लीजिए 6। ठीक, तो 4 से बड़ी है 10, तो 4 से बड़ी संख्या के लिए ये इक्वेशन होल्ड करेगा। 4 से बड़ी संख्याएं हमको बोलिए क्या क्या होगी? 4 से बड़ी 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। यहाँ किससे बड़ी है? 6 से। 6 से बड़ी 7, 8, 9 एंड सो ऑन। हमने कहा आपसे कि इन दोनों का मैक्सिमम लेंगे। 4 और 6 का मैक्सिमम क्या होगा? 6। तो ये 6 के लिए भी होल्ड कर रहा है, ये भी बराबर है, तो ये भी 6 के लिए क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। तो जब इसका और इसका मैक्सिमम लेते हैं तो मैक्सिमम लेने पर जो संख्या मिलती है उसके लिए ये भी इक्वेशन होल्ड करता है और ये भी इक्वेशन होल्ड करता है। ये 5 के लिए होल्ड कर रहा है, लेकिन ये 5 के लिए होल्ड नहीं कर रहा है। तो जब दोनों का मैक्सिमम लेंगे तो 4 और 6 का मैक्सिमम क्या होगा? 6। तो 6 से बड़ी संख्या के लिए होल्ड करेगा, 6 से बड़ी के लिए होल्ड कर रहा है, और ये भी 6 के बराबर या 6 से बड़ी संख्याओं के लिए होल्ड कर रहा है। तो जब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मैक्सिमम लेते हैं तो उस कंडीशन में दोनों इक्वेशन डेल्टा के लिए होल्ड करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि मैक्सिमम लेंगे डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2 का, मान ले रहे हैं वो डेल्टा के बराबर है से, तो इस कंडीशन में ये इक्वेशन नंबर 1 भी होल्ड करेगा और ये इक्वेशन नंबर 2 भी होल्ड करेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 देगा d xn कॉमा L1 लेस देन एप्साइलन बाई 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा, और इक्वेशन नंबर 2 देगा d xn कॉमा L2 लेस देन एप्साइलन बाई 2 फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा। इसको 3 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे। ठीक है, अब हमको शो करना है इसकी लिमिट यूनिक होगी। ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी लगा दीजिए, L1 कॉमा L2 के बीच में xn को इंसर्ट कराइए, तो मिलेगा लेस देन और इक्वल टू d L1 कॉमा xn प्लस d xn कॉमा L2। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट d L1 कॉमा L2 लेस देन और इक्वल टू, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाएंगे तो मिलेगा d xn कॉमा L1 प्लस d xn कॉमा L2। दिस इम्प्लाइज दैट d L1 कॉमा L2 लेस देन एप्साइलन बाई 2 लेस देन एप्साइलन बाई 2 फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा। दिस इम्प्लाइज दैट d L1 कॉमा L2 लेस देन एप्साइलन
फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा। आपको पता है कि ये सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर होता है, एप्सिलॉन इज सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर होता है, ये सबसे छोटे पॉजिटिव नंबर से भी छोटा है। अगर सबसे छोटे पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा या ज़ीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ज़ीरो तो हो सकती है। तो ये इनइक्वलिटी तभी पॉसिबल है जब D(L1, L2) 0 के बराबर हो। D(L1, L2) 0 के बराबर को नल प्रॉपर्टी से क्या मिलेगा, L1 इज इक्वल टू L2, मतलब इसका लिमिट पॉइंट कैसा हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। हमने तो दो लिमिट पॉइंट माने थे L1 और L2, फाइनली दिखा दिया L1 इज इक्वल टू L2, मतलब दोनों इसके लिमिट पॉइंट कैसे हो गए, यूनिक हो गए। ठीक है, लिखिए प्रूफ में, लिखिए लेट x, D, let x, D be a metric space, let x, D be a metric space and xn be any convergent sequence, and xn be any convergent sequence, and xn be any convergent sequence। नीचे से लिखिए टू शो दैट लिमिट पॉइंट ऑफ x1, to show that limit point of x1 is unique, to show that limit point of xn limit point of xn is unique। तो हम मान लेंगे यूनिक दिखाने के लिए कि ये यूनिक नहीं है। ठीक है, नीचे से लिखिए इफ पॉसिबल let the limit point of sequence xn, if possible let the limit point of xn is not unique, ठीक है। नीचे से लिखिए दैट इज द सीक्वेंस xn converges to comma two distinct points TWO, two distinct points L1 and L2, two distinct points L1 and L2। ठीक है, नीचे से लिखिए since xn converges to L1 as n tends to infinite, since xn converges to L1 as n tends to infinite, हो गया। नीचे से लिखिए this implies ये for every epsilon greater than 0, comma there exists delta 1 greater than 0, such that, इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, ये सब मत लिखिएगा, ये आपको केवल समझाने के लिए था।
हो क्या भाई? नीचे से लिखिए अगेन xn tends to L2 as n tends to infinite. Again xn tends to L2 as n tends to infinite. नीचे से लिखिए ये लाइन, दिस implies हो गया, इक्वेशन 2 तक हो गया। अब हम लोग इसका क्या लेंगे, मैक्सिमम। ठीक है, नीचे से लिखिए लेट अस कंसीडर डेल्टा इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2। लेट अस कंसीडर डेल्टा इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, मतलब मैक्सिमम करली ब्रैकेट में डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2। ठीक है, नीचे उसी में आगे लिखिए देन फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो, देन फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो, फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो कॉमा द इक्वेशन 1 and 2 holds good, the equation 1 and 2 holds good, the equation 1 and 2 holds good। ठीक है, नीचे से इक्वेशन 3 और 4 लिखिए। इक्वेशन 3 और 4 लिख लीजिए। हो गया भाई? बोले आगे, नीचे से लिखिए 4 के नीचे से अप्लाइंग ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी, अप्लाइंग ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी कॉमा वी हैव, यहाँ से ले करके यहाँ तक उतारिए। हेलो, हाँ हाँ जी, कौन?
लास्ट तक पता होना चाहिए कि इसमें गायब हो जाए। क्यों गायब हो जाएगा जी? आकाश सॉरी अभिषेक तुम नहीं गायब नहीं हो गई लास्ट तक हाँ कर लीजिए पानी लिया था बस बात कोई बेला कितना किए थे हाँ बेला कितना किए थे मेरा जब मॉर्निंग में कोई दिक्कत नहीं पता है हम दिसंबर से गए नहीं बेला में जनवरी से नहीं गए। जनवरी से तो गए ही नहीं कितना एक्स्ट्रा लोग पढ़ाते थे अमित सर का क्लास इतना नहीं इतना पूरी बात अमित सर का 2 घंटा 3 घंटा कोई पढ़ाते थे वो बस ऐसे पढ़ाते अभी सब बोल रहे हैं एक गोरी से ऐसे बात वो पढ़ाते क्या कौन सा कैलकुलस कैलकुलस हाँ तो क्लास आती है बुक का हाँ बहुत हाँ थे बहुत सारे कैलकुलस सब नहीं वही पढ़ाते थे अमित सर ही थे हमें परसों कोल्ड ड्रिंक पिए थे बहुत पसंद कोल्ड ड्रिंक बहुत चाहते थे हम कहीं जाए बस तो कोल्ड ड्रिंक बस दे दो खुश हो जाए कहाँ चले थे कुछ खाए नहीं बस कोल्ड ड्रिंक मिल जाए शाम के टाइम में पीते थे पता नहीं क्यों बहुत अब मैं आज जैसे लड़का सो कितना टाइम हुआ लिखा तो 27 मिनट हुआ है हो गया यस नीचे से लिखिए लिखिए सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी स्मॉल रियल नंबर सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी स्मॉल रियल नंबर सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी स्मॉल रियल नंबर since epsilon is arbitrary small real number such that ये दोनों लाइन लिख लीजिए d L1, L2 is equal to 0 this implies L1 is equal to L2। दरअसल इस चैप्टर का चक्कर क्या है कि यूनिवर्सिटी में जो इसका नोट्स बनवाया जाता है वो सारे थ्योरम आपकी बुक में नहीं है। तो ऐसे समझ लीजिए ये हम आपको यूनिवर्सिटी का ही नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप बुक खोलेंगे तो इसमें से इस थ्योरम को छोड़ के कोई भी थ्योरम आपको नहीं मिलेगा। तो हमने जब पढ़ाया था इसमें तो हमने पहले बुक से पढ़ाया था बच्चों को। जब हमने फिर यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखा तो फिर से हमको ये चैप्टर पढ़ाना पड़ गया था क्योंकि बुक से उनका एक भी थ्योरम मैच नहीं किया था। तो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे आएगा पेपर में वही। तो इसलिए इस चैप्टर को बुक से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जितना पढ़ा देंगे बुक के बाहर का बस उतना ही पढ़ के आपको जाना है, इतना ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। देखिए इफ़ आ सीक नीचे से एक लाइन लिख लीजिएगा। हैंस लिमिट ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैंस लिमिट ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। Hence, limit of the convergent sequence is unique. Hence, limit of the convergent sequence is unique. हो गया। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। लिखिए if a sequence x n is equal to 1 to infinite. If a sequence x n is equal to 1 to infinite in a metric space x comma d, in a metric space x comma d is convergent, in a metric space x comma d is convergent and converges to small x belongs to capital X and converges to small x belongs to capital X
then all the subsequence, बताइए दीपांजलि, एक्सन का सब सीक्वेंस कैसे लिखेंगे? जब भी सब सीक्वेंस लिखते हैं तो एक इंडेक्स क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। देन ऑल द सब सीक्वेंस एक्स एन के ऑफ एक्सन are convergent and converges to small x belongs to capital X and converges to small x belongs to capital X. हो गया, बोले, डालिए प्रूफ। देखिए इस थ्योरम का मोटा मोटी मतलब क्या है। एक बार हमने एक स्टेटमेंट यूज़ किया था कि हमारा सीक्वेंस जिस पॉइंट पे कन्वर्जेंट होता है सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट पे क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। कह रहा है एक्सन कोई सीक्वेंस है तो ये जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होगा इसका सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट पे क्या होगा, से कन्वर्ज करेगा। ये हमारे थ्योरम का मतलब है। तो उसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे एक्सन किसी पॉइंट पे कन्वर्जेंट है, उस पॉइंट पे कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को लगा देंगे और फाइनली दिखा देंगे कि उसका सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट पे क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। थोड़ा सा मोटा मोटी आइडिया ले लीजिए। देखिए एक्सन अगर एक्स पे कन्वर्ज करता है तो एक्सन में के हर एक मेंबर एक्स पे कन्वर्ज करता है। अगर उसमें से हम कुछ मेंबर को निकाल के इसमें रख दें तो वो भी तो कहाँ कन्वर्ज करेगा, एक्स पे। जैसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ 65 बच्चे हैं, 65 बच्चे हमसे पढ़ते हैं, मतलब 65 बच्चे मेरे पे कन्वर्ज करते हैं। 65 में से हम 40 को छांट लें, 65 में से 40 को छांट लें तो वो 40 भी तो हम ही से पढ़ते होंगे, मतलब मेरे पे ही क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। ये इस थ्योरम का मतलब है। ठीक है, लिखिए, लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस, let x, d be a metric space and xn be a convergent sequence and xn be a convergent sequence and xn be a convergent sequence in capital X and xn be a convergent sequence in capital X। अगर ये convergent sequence है तो किसी ना किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, such that xn converges to x as n tends to infinite, such that xn converges to x as n tends to infinite। ठीक है, अब कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा रहे हैं नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज, अगर आपको ध्यान आ रहा हो जिस दिन हमने पहला क्लास लिया था उस दिन आपको दो डेफिनेशन बताए थे, एक डेल्टा के फॉर्म में बताए थे, एक कैपिटल एन के फॉर्म में बताए थे। कहते कि क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट डी एक्सन कॉमा एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा। ये तो हमने कॉपी में लिखवाया था। एक डेफिनेशन हम पहले लिखवाए थे कि दिस इम्प्लाइज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर कैपिटल N सच दैट डी एक्सन कॉमा एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी स्मॉल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। और कहते कि कैपिटल N भी कोई नेचुरल नंबर है, डेल्टा भी हमारा ग्रेटर देन 0 कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही होता है। ठीक है, लिखिए नीचे वाली डेफिनेशन, दिस इम्प्लाइज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर कैपिटल N सच दैट, ये डेफिनेशन, कल संडे है,
ये क्लास रहेगा, ठीक है। हम टाइमिंग मैसेज कर देंगे, हो सकता है कि हम सुबह ही बुला लें और 2 घंटा हम बैठा लें, ठीक है। बढ़े आगे। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि 65 के 65 लोग मेरे पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो उन 65 में से अगर हमने 40 को निकाल दिया तो वो भी मेरे पे ही कन्वर्ज करेंगे। बस कंडीशन हो जाएगी फॉर एवरी एन के ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन, ठीक है। दस फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर capital N such that dxnk comma x less than epsilon for every nk is greater than or equal to capital N, जो इस बात को बताएगा कि xnk भी कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, x पे, ठीक है। उतार लीजिए। हो गया आपका, हो गया। नीचे से लिखिए, हेंस द सब सीक्वेंस एक्स एंड के कन्वर्जेस टू, हेंस द सब सीक्वेंस एक्स एंड के कन्वर्जेस टू स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, converges to small x belongs to capital X, converges to small x belongs to capital X। हो गया। नेक्स्ट, अब इसका रिमार्क देखिए, जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि R, D यूजुअल मेट्रिक स्पेस में अगर हम कोई सीक्वेंस ले रहे हैं xn इज इक्वल टू 1/n, तो जाहिर सी बात है n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट 1/n टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। कुछ याद आ रहा है इसका सब सीक्वेंस क्या निकाले थे? वेरी गुड। इसका हमने सब सीक्वेंस निकाला था एक्स एन के इज इक्वल टू 1/2n। इसमें भी अगर हम n को टेंड्स टू इनफाइनाइट करें तो 1/2 इंटू इनफाइनाइट, 2 इंटू इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट भी क्या होगा, 0। दिस इम्प्लाइज दैट 1/2n भी कन्वर्ज करेगा 0 पे, जैसे ही n कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, इनफाइनाइट पे। तो हमने दिखा दिया कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस में अगर कोई सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करता है तो उसका सब सीक्वेंस भी 0 पे ही क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, लिखिए लिखिए लेट एग्जाम्पल डाल के लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिखिए, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D, comma the sequence xn is equal to 1/n, the sequence xn is equal to 1/n converges to 0, converges to 0 belongs to capital R, comma then its subsequence
ये एक्स एन के इज इक्वल टू 1/2n, एक्स एन के इज इक्वल टू 1/2n is also convergent and converges to same limit point 0 belongs to R. And its subsequence 1/2n is also convergent and converges to same limit point 0 belongs to R. Same limit point 0 belongs to R. ठीक है, अब रिमार्क करके लिखिए। देखिए इस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा। मतलब सीक्वेंस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा सब सीक्वेंस उसी पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। कहते हैं इस थ्योरम का उल्टा ज़रूरी नहीं है कि सही हो, कि अगर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो ज़रूरी नहीं कि उसका सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो। एग्जाम्पल देखिए, एक हमने पढ़ाया था यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D में हमने कोई सीक्वेंस ले लिया xn इज इक्वल टू -1⁴n, याद आ रहा है, और इसका सब सीक्वेंस हमने ले लिया, क्या था काजल? ठीक है, ये सीक्वेंस है और ये क्या है, सब सीक्वेंस। अगर इसका रेंज सेट बनाए, 0 रखेंगे -1⁴0 इज इक्वल टू 1, 1 रखेंगे तो भी 1, 2 रखेंगे 2 2 ज़ा 4 तब भी 1, 3 रखेंगे तब भी 1 एंड सो ऑन, सब क्या आएगा 1। तो जाहिर सी बात है कि -1/2n कन्वर्ज कर रहा है 1 पे, बिलोंग्स टू R। ठीक, मतलब सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, 1 पे। लेकिन सीक्वेंस की बात करेंगे तो इसके रेंज सेट में 1 रखने पर आएगा -1, 2 रखने पर आएगा 1, 3 रखने पे आएगा -1, 4 रखने पे आएगा 1 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये -1 और 1 दोनों पे कन्वर्जेंट है, लेकिन लिमिट पॉइंट तो यूनिक होती है। लेकिन यहाँ कितनी लिमिट पॉइंट मिल रही है, 2। इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तो हमने दिखा दिया कि अगर कोई सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका सीक्वेंस भी क्या हो, कन्वर्जेंट हो। ठीक है, लिखिए द कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम, the converse of above theorem need not be necessarily true. The converse of above theorem need not be necessarily true. The converse of above theorem need not be necessarily true. नीचे से लिखिए, let R, D be the usual metric space. Let R, D be the usual metric space then the sequence xn is equal to -1⁴n, then the sequence xn is equal to -1⁴n, then the sequence xn is equal to -1⁴n is not convergent whereas its subsequence ये xnk is equal to -1⁴2n, xnk is equal to -1⁴2n
is convergent and converges to 1, is convergent and converges to 1। क्लियर है? इतने में कोई दिक्कत? बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन हम इसमें अब ये नहीं कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये फालतू है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि केवल सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मतलब जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, यूनिवर्सिटी बुक से कुछ नहीं पढ़ाती है, इसमें अपना ही मटेरियल देती है। समझ में आ गया ये वाला थ्योरम? नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, बोले, लिखिए द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द necessary and sufficient condition, the necessary and sufficient condition for a sequence xn, the necessary and sufficient condition for a sequence xn in capital X, in capital X, to converge a point, to converge a point small x belongs to capital X, to converge a point small x belongs to capital X of a metric space x comma d, of a metric space x comma d, is that every open sphere S x comma r, S ब्रैकेट में x comma r with center x, with center x contains all the point of xn, contains all the points of xn, contains all the point of xn, comma, except almost a finite number of points, except almost a finite number of points, except almost the finite number of points, except almost the finite number of points। हो गया? इसको कल प्रूफ कराएंगे, ठीक है? कल का क्लास हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे।